हमारा टॉपिक है टू प्रूव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। के हमने प्रूव करना है कि ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो एक कंजर्वेटिव फोर्स है। फर्स्टली कंजर्वेटिव फोर्स होती क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव फोर्स इफ द वर्क डन इज ज़ीरो ड्यूरिंग अ कंप्लीट साइकिल। के अगर वर्क डन वो क्या हो, हमारा ज़ीरो हो ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल। के हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके गए और फिर से वही पॉइंट से उसे इसके इनिशियल पॉइंट तक ले गए, तो वो क्या होगा, उसका फुल साइकिल हो गया। तो अगर उसके फुल साइकिल का वर्क डन हमारे पास ज़ीरो आता है तो वो फोर्स क्या होती है, हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्स होती है। ठीक है, प्रूव करने के लिए कंसीडर सोर्स चार्ज Q एट पॉइंट O along XY एक्सिस देयर इज़ अ पॉइंट A एंड B वेयर पॉइंट A डिस्टेंस है वो हमारे पास ये होगा और ये होगा। हम यहाँ पे डायग्राम ही ड्रॉ कर रहे हैं कि ये हमारे पास है X एक्सिस, Y एक्सिस, ये है X, ये हमारे पास है पॉइंट O। यहाँ पे हमारे पास क्या है, सोर्स चार्ज है Q, सोर्स चार्ज है। यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया A, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया B। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास R1 है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारे पास R2 है। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पड़ा है, टेस्ट चार्ज पड़ा है Q0। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसको लेके गए तो हमारे पास वर्क डन हो गया A से B तक। उसके बाद हम यहाँ से इसको फिर यहाँ तक ले गए तो हमारे पास वर्क डन हो गया B से A तक का। ठीक है, तो ये थी हमारी छोटी सी डायग्राम। उसके बाद हमने क्या करना है, कंसीडर किया, कंसीडर आ सोर्स पॉजिटिव Q चार्ज एट O। ठीक है, लेट वर्क डन A से B। ठीक है, ये है क्या, हमारा वर्क डन इन मूविंग पॉजिटिव, ये जो हमारा टेस्ट चार्ज था यूनिट पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, फ्रॉम A टू B। हमारी जो सबसे फर्स्ट डेरिवेशन हमने ड्राइव की थी वहाँ से हमारे पास क्या था, एक एक्सप्रेशन आया था, तो उस एक्सप्रेशन का रिज़ल्ट यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। ठीक है, वो क्या था हमारे पास कि हमारे पास वर्क डन आया था, वो क्या आया था हमारे पास कि वर्क डन इक्वल टू था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q R2 माइनस R1। जिसने ये वीडियो नहीं देखी वो देख सकता है, सबसे फर्स्ट डेरिवेशन हमारी यही थी। ठीक है, कि हमने एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का वर्क डन निकाला था। तो यहाँ पे भी क्या है, हमारे पास एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक का क्या है, वर्क डन था। और यहाँ पे क्या था हमारे पास, हमने A से B तक ये चार्ज को लेके गए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ये वर्क डन का फॉर्मूला लग गया। हमने कहाँ से लेके गए, A से B तक लेके जा रहे हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q 1/R2, 1/R2। तो यहाँ पे R2 ही आएगा क्योंकि हम इसको यहाँ तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो R2 आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1/R। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, वेयर ये जो हमारे पास R1 है R2 है, ये क्या है हमारे पास, पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर ऑफ A एंड B पॉइंट्स रिस्पेक्टिवली। ठीक है, उसके बाद लेट वर्क डन, ठीक है, VBA इन मूविंग Q पॉजिटिव यूनिट टेस्ट चार्ज फ्रॉम B टू A, फ्रॉम B टू A। ठीक है, क्योंकि हमने कंप्लीट साइकिल फाइंड करना है तभी हम प्रूव कर सकेंगे कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है अगर उन दोनों का सम हमारे पास ज़ीरो आ गया। तो यहाँ से यहाँ तक हमने फाइंड कर लिया। उसके बाद हम बात करते हैं B से A तक की। तो यहाँ से भी हम ये फार्मूला पुट करेंगे, ये फार्मूले में हम इसकी वैल्यूज़ पुट करेंगे R2 एंड R1 की।
तो हमने बी से ए तक का फाइंड किया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। उसके बाद R2 क्या है हमारे पास, यहाँ पे R1 होगी। R2 क्या होगी हमारे पास, R1 होगी, क्योंकि हम यहाँ से B पॉइंट को कहाँ तक की लेके जा रहे हैं, R1 तक लेके जा रहे हैं। तो यहाँ पे होगी R1, कहाँ से लेके जा रहे हैं, R2 से लेके जा रहे हैं, तो होगी हमारे पास R2। ठीक है, ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। सो हमारे पास टोटल वर्क डन क्या होगा, टोटल वर्क डन ड्यूरिंग कंप्लीट साइकिल, दोनों इक्वेशन को कर दो ऐड। ठीक है, इक्वल्स टू, तो हमारे पास टोटल वर्क डन इक्वल टू होगा ए से बी तक का, बी से ए तक का, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। ए से बी तक का हमारे पास ये है 1/R2 माइनस 1/R1, और बी से ए तक का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू 1/R1 माइनस 1/R2। ये दोनों टर्म दोनों में क्या है, सेम है, तो हम कॉमन निकाल लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू सेम आ गया, 1/R2 माइनस 1/R1, ये इसकी टर्म, उसके बाद इसकी ये वाली टर्म, प्लस 1/R1 माइनस 1/R2, प्लस का माइनस का माइनस का प्लस का कैंसिल आउट हो गया। तो V टोटल वर्क डन टोटल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ये सारी टर्म हो गई ज़ीरो। ज़ीरो के साथ किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो आ गया, तो टोटल वर्क डन हो गया हमारे पास ज़ीरो। तो हमें यही प्रूव करना था कि टोटल वर्क डन हमारे पास क्या आ गया, ज़ीरो। तो हैंस प्रूव्ड होता है, हैंस प्रूव कि ये कंजर्वेटिव फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है हमारे पास, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, तो ये थी हमारे पास इसकी छोटी सी डेरिवेशन कि हमने यहाँ से एक पॉइंट लिया ए बी, ठीक है, एक्स वाई एक्सिस के अलॉन्ग, R1 R2 इसका क्या था, डिस्टेंस था, ए से बी तक लेके गए। तो हमने फर्स्ट डेरिवेशन की थी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट लेके जाते हैं, तो हमारे पास ये आता है, उसका जो कंक्लूजन था, रिजल्ट था। यहाँ से R2 कहाँ से लेके जा रहे हैं हम, R2 यहाँ से हम R1 को R2 तक लेके जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे R2 R1 सेम ही आ जाएगा। उसके बाद अगर हम B से A तक लेके जा रहे हैं, इसको यहाँ से तक लेके जा रहे हैं, तो हमारे पास इसको हम यहाँ से यहाँ तक लेके जा रहे हैं, तो हम फर्स्ट क्या आ गया, यहाँ पे R1 आएगा, क्योंकि हमारे पास ये था R2 क्या है कि हम कहाँ तक लेके जा रहे हैं, कि उस पॉइंट को उठा के हम किस पॉइंट तक लेके जा रहे हैं, वहाँ तक का डिस्टेंस। ये क्या है हमारे पास, जिस पॉइंट से उठाया है। ठीक है, अब हमने इसको R1 से ही उठाया है, तो हम यहाँ पे R1 ही लिखा। किस पॉइंट तक लेके गए हम, R2 तक लेके गए। ठीक है, यहाँ से उसके बाद क्या था हमने कि किस पॉइंट तक लेके गए, किस पॉइंट तक लेके गए हम B से A। जब हम B से A तक जा रहे थे तो हम किस पॉइंट तक लेके गए, इसको R1 पॉइंट तक लेके गए, तो हमने यहाँ पे R1 लिख दिया। ठीक है, कहाँ से लेके गए हम इसको, B पॉइंट से लेके गए। B पॉइंट क्या था हमारे पास, R2 था, तो यहाँ पे R2, बस सिर्फ यहाँ इस चीज़ का फ़र्क है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे इस एक दूसरे से, तो हमारे पास V टोटल आ गया ज़ीरो। तो हंस प्रूव्ड हो गया कि ये क्या है हमारे पास, एक कंजर्वेटिव फोर्स है। ये हो गया हमारे पास प्रूव्ड कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। थैंक यू।